तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रहा है समर? तुम जमीन आसमान एक भी कर दोगी ना, फिर बड़ी माँ तुम्हें माफ नहीं करेंगी। आप तो कर देंगी ना माँ। नहीं, नहीं करूंगी, मैं कभी माफ नहीं करूंगी। समर तुम चली जाओ यहाँ से। तुम आरव को भी ले जाओ। तुम दोनों जहां मर्जी हो चले जाओ, बस यहाँ से चले जाओ। और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे, नहीं होता। समर प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ छोड़ती हूँ, चले जाओ यहाँ से। प्लीज हाथ मत छोड़िए, आपका हुक्म सर आंखों पर। आप चाहती हैं मैं यहाँ से चली जाऊं तो मैं चली जाऊंगी माँ, लेकिन बस एक बात बताइए, मैं तो पराई हूं, लेकिन आपका बेटा, आप अपने आरव के बिना रह पाएंगे? उन्हें देखे बिना आपकी सुबह हो जाएगी माँ? उनकी आवाज सुने बिना आपका दिल धड़केगा? क्या एक माँ अपने बेटे से दूर रह पाएगी? आपने बताया नहीं माँ, क्या आप अपने बेटे के बिना रह पाएंगी? गगन तुम पागल हो गया? तुम यहाँ क्यों आए? प्लीज जाओ यहाँ से, तुम्हें कोई देख। तुमने तो कहा था कि सच्चा प्यार वही होता है जब दो लोगों को पता ही नहीं चले कि उनके आसपास कौन है कौन नहीं। All that matters is them, right? थैंक गॉड, बाल बाल बच गए गगन। लेकिन हम इस तरह से बार बार नहीं बचेंगे। अच्छा प्लीज तुम चले जाओ ना गगन, फिर कभी आ जाना, लेकिन अच्छा please। जी, ये ठीक। पहले खुद खाना टेस्ट करने के लिए बुलाओ, पेस्ट लड़ाने के लिए बुलाओ, और जब बंदा जान की बाजी लगा के यहाँ पहुंच जाए तो उसे वापस भेज दो। वेरी गुड। अच्छा बाबा मान लिया, आई एम सॉरी, मेरी गलती है, लेकिन अभी यहाँ से चले जाओ ना प्लीज। हाँ चला जाऊंगा, लेकिन बिना पेनल्टी लिए नहीं जाऊंगा। पेनल्टी? बड़ी माँ, अभी थोड़ी देर में पतंग का कंपटीशन शुरू होने वाला है। इस साल जीतने वाले को क्या मिलेगा? इस साल हमने सोचा है कि जो जीतेगा उसे हम चांदी के बर्तन में खाना खिलाएंगे। चांदी के चम्मच का पहला निवाला हम खुद उसे अपने हाथों से खिलाएंगे। सच? आपके हाथ से खाने का मौका मिलेगा? बड़ी माँ, आप बस देखते जाइए, आगरा में आज एक भी पतंग नहीं छोड़ूंगा, सब काट दूंगा। जाओ, जाकर फटाफट सबकी पतंग काट कर आओ। जाओ। आप भी चलिए ना।
अरे तुम चलो, हम आते हैं। ओके। नानी, इस बार तो कंपटीशन है, मैं ही जीतूंगा, देखना। अरे चल विवेक, वहाँ बैठ के तैयार करते हैं। चले। हाँ, लेट्स गो। तू कितनी भी तैयारी कर ले, तेरी पतंग तो मैं ही काटूंगा। आरव की पतंग काटना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है भैया। अच्छा। कैसे हैं? I'm sorry. मैं तेरी मदद नहीं कर पाया कुछ दिन पहले। रिश्ते इतने उलझ गए नहीं भैया, प्लीज आप मुझे सॉरी मत कहिए। सॉरी तो मुझे आपसे कहना चाहिए, पिछले कुछ दिनों में मेरा बर्ताव बहुत गलत था। आई एम सॉरी। पेनल्टी किस बात की? यहीं बताऊं या तुम्हारे रूम में? रूम? हाँ, रूम। सही सुना, वापस बोलूं? गगन, मेरा मतलब है रूम में क्यों? यहीं बताओ ना। अरे बहुत लंबी बात है, टाइम लग सकता है, और यहाँ पे खतरा भी तो है, किसी ने देख लिया तो चले। अच्छा, वो सब लोग पतंग उड़ाने के लिए जाएंगे ना, तब चलते हैं। वैसे इतना वेट हो तो पाएगा ना तुमसे? It's okay, I'll manage. ये लो, हो गया बांध के? क्या बात है, परफेक्ट। कंपटीशन शुरू होने वाला है और आपको भी तो करने की जरूरत होगी ना। फिलहाल तो मुझे माफी चाहिए। आरव जी ने माँ पापा का बहुत दिल दुखाया है। मैं जानता हूँ दीदी, अब बहुत पछतावा भी है मुझे। फिलहाल मैं आपसे सॉरी कहना चाहता हूँ। आई एम रियली सॉरी। आरव जी, आप मेरे बहन के पति हैं, तो उसकी बड़ी बहन होने के नाते बस एक ही चीज चाहती हूँ, उस दिन मंडप में और आज फंक्शन में अपनी बड़ी माँ के खिलाफ जाके उसका मान रखा, उसकी आंखों में आंखें डाल के उसका साथ दिया। मैं चाहती हूँ कि ये साथ हमेशा के लिए बना रहे। जिंदगी आप दोनों को कई सारे इम्तिहान में डालेगी, आप सिमर पे हमेशा भरोसा रखना, उसका हमेशा साथ देना, हमेशा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि हमेशा मैं सिमर का साथ दूंगा। सिमर के आने के बाद ऐसा लगता है कि दुनिया की सारी खुशियां मुझे मिल गई हैं। पर माफी अगर आरव जी, समय के साथ सारे घाव भर जाते हैं। देखना, आप दोनों को सबका आशीर्वाद, प्यार और माफी भी मिलेगी। आई होप सो। थैंक यू। तो अब आज ज्यादा इमोशनल नहीं होते, पतंगबाजी शुरू करें। लेट्स गो। चलो, आर यू गाइस रेडी? हाँ। हल्दी डाल देती हूँ और नमक डाल दिया है, थोड़ा सा और डाल देती हूँ। हाँ, आपने बताया नहीं अभी तक। क्या आपके बेटे को देखे बिना आपका सूरज उग जाएगा?
मुझे पता है नहीं होगेगा, तो कैसे ले जाऊं माँ? कैसे उन्हें आपसे दूर ले जाऊं? मुझसे पहले तो आपका हक है ना उन पर। जी अच्छा हुआ आप मुझे यही मिल गई। बाहर सारे पतंगबाजी के कंपटीशन में आपकी वेट कर रहे हैं। और ये देखो 15 मिनट में पूजा का मुहूर्त शुरू हो जाएगा। पंडित जी भी रास्ते में बस पहुंचने वाले होंगे। जीजी हमें तिल के लड्डू भी तो बनाने हैं। कितना काम है जीजी। चाची जी, तिल के लड्डू की सारी सामग्री तैयार है। ये सफेद और काले तिल भी मैंने अलग करके रख दिए हैं। मीठा भी अंदाजे से डाल दिया। आप कहे तो मैं नहीं, तुम रहने दो। ये काम घर के लोगों का होता है, हम कर लेंगे। सो प्लीज। और जीजी आपको तो पता है उस साल की परंपरा, हर साल तिल के लड्डू में सोने का सिक्का तो डलता ही है ना? और इस बार ये जिम्मेदारी बड़ी माँ ने मुझे दी है। मैं भी मदद कर देती हूँ, जल्दी काम निपट जाएगा ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे अरे अरे, क्या कर रही हो? ये सारा पूजा का काम है, हाथ तो धो लो। माँ वो सुबह से प्रसाद और भोग का ही काम कर रही हूँ, हाथ साफ है, आप चिंता मत कीजिए। रीमा जी कह दो इसे कि सारा काम टाइम पर हो जाना चाहिए। पूजा के बाद भोग लगेगा और उसमें कोई देर नहीं होनी चाहिए। माँ सारा काम ऑलमोस्ट हो चुका है, खिचड़ी भी चढ़ा दी है, वो जब तक पकती है मैं काम करती हूँ, बाहर जाके झूठे गिलास और बर्तन ले आती हूँ।